नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन के सोमवार और ये व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुंवारी लड़कियां हों, सुहागने हों, पुरुष हों, लड़के हों, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है और सभी जो सुहागनें होती हैं, वो अपने की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है। और सावन में शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में यदि कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए, तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के पश्चात से प्रारंभ हो जाएगा और ये पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और स्त्री ऊर्जा मां पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना बहुत खास होता है भगवान शिवा की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है, इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ये बहुत खास माना जाता है। इस माह में खास रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नागपंचमी गुरु पूर्णिमा पुत्र एकादशी पवित्रा एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। यानी सावन का जो सोमवार है, उसी दिन से पहला जो सावन है, वो सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, शश राज योग, सभी एक तरह से राजयोग है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा और 29 दिनों का सावन होने वाला है और कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है 21 जुलाई रविवार, दोपहर 3:46 से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:11 तक रहने वाला है। और इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे, तो पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा सोमवार अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य है जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को। और सावन में कुछ ऐसे काम है, चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, इन सभी के लिए समय बहुत अमूल्य होता है। तो ये चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिवा पूरी धरती का पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन मास की। और ये चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं, ये भोलेनाथ ही होते हैं। तो सभी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम ना करें कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाए। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिवाजी को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। हर सुबह और नहीं रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को जरूर अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के पश्चात जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी और विषपान से देव का कंठ नील वर्ण हो गया था। इसलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कांवर चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिवा पुराना में उल्लेख है कि भगवान शिवा स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूं। आपको एक खास चीज इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके पश्चात आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर कि शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी शिवलिंग का करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, तो आपको या तो यदि आपके अंदर बहुत सारा आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज्यादा है, क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पे स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक काम इंसान के लिए नर्मडेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, वो भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप करेंगे, कोशिश करें अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जाइज्ड हो, वो और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन, या फिर यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं। इस तरह से नहीं बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक खास विधि होती है। आपको वैसे बनानी चाहिए, या फिर बेस्ट होता है यदि आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है, और तो आप जाके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लौटे का जो जल है, उसमें आपको इस बार एक खास काम करना है। जो मुहूर्त है, 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। सुंदर बेलपत्र और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए, और इसके पश्चात आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र है तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए। बड़े बेलपत्र है तो आप उस पे लिख सकते हैं, और श्री लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके पश्चात एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल है तो वो डाल लीजिए, और उसमें कुछ साबुत साफ चावल, अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है, वो आपको डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए, और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए, या घर में ही का 27 बार जाप करें। इसके पश्चात भोले बाबा को आपको वो जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के पश्चात आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं है कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ के आ गए, नहीं। उसके पश्चात शुद्ध जल से आपको जरूर अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय इसका जाप करते रहे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के पश्चात हो सके तो एक छोटे से रुमाली या तौलिए से भोले बाबा को पोंछे। चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करे, पुष्पों से श्रृंगार करे, फल चढ़ाए, बेलपत्र से श्रृंगार करे, बेलपत्र चढ़ाए, भांग धतूरा आंकड़े के पुष्पों की माला चढ़ाइए, और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हो, तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए, और धूप दीप करें। फिर वही बैठ करके आप चाहें तो शिवलिंग अष्टक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की यदि आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप, तो घर में आकर के आपको भगवान शिवा की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, या घर के ईशान कोण में एक दीपक शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और यदि फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर जरूर करें। थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में यदि आप चाहे तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं, और श्रद्धापूर्वक भगवान शिवा की आरती करें। शीश दंग अर्ध अंग परवाती, सदा विराजित कैलाशी नंदी, वंगी निरत करत है। गुण भक्त शिवा के दासी इस प्रकार से आरती करें। भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने जाने कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और ये बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिवाजी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है, और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखे। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, ये पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण आप जीवन में कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है, सावन में तो दैव्य मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है, उनके संग उनका संग करें। याद रखें,
सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है, तो भगवान शिवा की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मकताएं जाती है। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचड़ा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम शिवे का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से, पर आपको जाप जरूर करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, ये श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो फलाहार करते हैं या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और ये आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। ये आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है वो सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है। इसीलिए इस मौसम में खास रूप से खान पान यदि नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। यदि आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। पश्चात में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं। और व्रत या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कर कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना करूंगा, ये सोचकर के आपको आचरण को पवित्र रखे, किसी का भी दिल दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे। किसी के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना, शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना, छेड़खानी करना, पराई स्त्रियों से पराए पुरुषों से संपर्क बनाना, ये सभी चीजें आपके आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं पैदा करती हैं। अपने शुद्ध रखें। किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में ना लाए। अशुद्ध व्यवहार ना करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बनाकर रखें। किसी भी तरह के माया जाल में ना फंसे। कायाकल्प का काल है और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार ये संबंधों में दूरियां बनाते हैं। इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहे और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। आपको इस किसी भी प्रकार की पढ़ पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाएं आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं जीवन में उनसे कभी भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं, न वो उन्हें शुभ फल देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी भी प्रकार से किसी का अनादर ना करें और कोई भी ऐसा वचन किसी को ना बोले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए, वो नाराज हो जाए। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों को अनाप शनाप ना बोले। अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर रखे। इस महीने में शादी ब्याह जैसे शुभ काम करने का लग्न नहीं होता। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं इस समय इसीलिए अपने मायके भी चली जाती हैं, ताकि इस अवधि में ब्रह्मचर्य के व्रत का करना चाहिए। मरकंदूरा के पुत्र मरकांडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर ब्रह्मचर्य का पालन कर शिवजी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अतः इस माह में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती हैं, उल्टा कुमार पर लेकर जाती है, दुर्भाग्य को पैदा करती है।
इसलिए कोशिश करना चाहिए कि श्रावण के महीने में आप यात्रा कम से कम करें। और एक अवधि है जिसको आपको मर्यादापूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ये एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। और किसी भी मान्यता की जब शुरुआत हुई तो उस समय जो चलता था, उस समय के काल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती थी। तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। लेकिन कहा जाता है कि गुरु ग्रह थोड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी पहले जमाने में मुझे लगता है कि पर्याप्त लाइट नहीं थी और प्रॉपर उपकरण भी नहीं थे। दाढ़ी मूंछ बाल काटने के तो इससे हो सकता है बाल कटवाने के समय चोट लग जाती होगी या घाव होने का खतरा होता होगा। तो यही वजह है कि हो सकता है श्रावण मास में बाल काटने, दाढ़ी मूंछ काटने में मनाही की गई हो। तो दोस्तों, जितना आपसे श्रद्धा से हो सकता है उतना कीजिए। बाकी और अपडेटेड रहें, कनेक्टेड रहें। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि श्रावण माह कब से शुरू हो रहा है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन कौन सी सोमवारी आने वाली है और पहले सोमवार को आपको क्या करना है। तो सोमवार से ही सावन लग रहा है। पहले सोमवार को जल के लोटे में जरूर डालें। आप एक चीज मैंने बताई है, वो है 5 बेलपत्र नाम लिख करके, और साथ में थोड़ा चंदन और एक बूंद शहद आपको जल के लोटे में डालना है। फिर देखना कैसे आपके दिन बदलेंगे।